amazing how rich he got just by one song. अगर आपने वो मूवी देखी है तो यू कैन से कि आपको पता है कि वो क्या करेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक्सट्रीम्स हैं इस ड्रामे में, या तो बहुत पुअर या तो बहुत रिच। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 31 एंड 32। अगर आप ये ड्रामा फॉलो कर रहे हैं तो इन दो एपिसोड्स में अगर आपको नज़र आएगा कि बहुत ही मेजर ट्विस्ट आया है ड्रामे में, जो कि बहुत हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब आया तो तब आया, लेकिन अब आ गया है, लिटरली आ गया है। दोनों एपिसोड्स जो है ना, इसने मुझे याद दिलाई है, एक बहुत पुरानी मूवी थी, 2000 में रिलीज़ हुई थी। मूवी का नाम था, इंडियन मूवी थी धड़कन। सुनील सेठी थे, शिल्पा शेट्टी थी उसमें और अक्षय कुमार थे। ओनली डिफरेंस था इस ड्रामे में और उस मूवी में कि उसमें जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर था, वो बहुत ही स्वीट लविंग हस्बैंड दिखाया था। उसमें कोई लैला टाइप कैरेक्टर नहीं था और वो बहुत डिवोटेड और बड़ा ही नाइस बंदा था। और जिसमें और दिलशाद का कैरेक्टर समझ लें आप था, जो देव प्ले करे थे सुनील सेठी। बहुत बहुत फेमस स्टोरी थी। और फिर वो जब उसका हार्ट ब्रोकन होता है और वो उसका बाप अपनी बेटी की शादी कर देता है, जो कि इसमें भी हुआ है, वो एक अमीर आदमी से, तो वो जाता है, स्ट्रगल करता है और वापस आता है बहुत पैसा लेके। और फिर जब उसको लड़की नहीं मिलती तो वो उसके मियाँ को बर्बाद कर देता है फाइनेंशियली, ताकि अगर वो पैसा उसके पास नहीं होगा तो वो लड़की उसके पास वापस आ जाएगी। टू कॉपी है, लाइक सेम टू सेम, सीन बाय सीन बाय सीन। ये ड्रामे की एपिसोड्स, दोनों एपिसोड इंस्पायर्ड बाय दैट मूवी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है, जब लाइक लैला की भी जरूरत नहीं थी। देयर इज नो नीड फॉर लैला। पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट है। और वही दिलशाद साहब के पास पैसा आ गया। मैं एक हैरान इस बात पे हूँ कि एक सिंगर जिसका सिर्फ एक आध सॉन्ग दिखाया है इन्होंने ड्रामे में, वो इतना रिच हुआ है, इतना रिच हुआ है कि ही इज बाइंग द फ्रिकिंग कंपनीज, ही गिविंग पीपल ब्लैंक चेक्स, he is buying cars left and right, buying properties, like amazing how rich he got just by one song। इतना ओवर रिच कैसे हो सकता है बंदा। और दूसरी तरफ बहुत इरिटेटिंग जो उसके एक मेंटोर थे जिन्होंने उसको ब्रेक दिया था, जिसकी डेथ हो गई थी, आई डोंट वांट टू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन। वो बार बार उसकी रूह बार बार आके इसके कॉन्शियस को झंझोड़ रही है, इसके ज़मीर को झंझोड़ रही है। वो इसको सही राह दिखाने आ रहा है बरज़ख से वापस। और आके इसको, वो बहुत इरिटेटिंग सीन्स है। मैंने बहुत देखा, पहली दफ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन जब मैंने एक आध दफ़ा दोबारा, बार-बार वो रूह आ रही है, बार-बार वो रूह आ रही है, बदरूह आ रही है और इसको, इसके ज़मीर को झंझोड़ रही है, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह! ये है मामला, ये है केस। एनीवेज़, थप्पड़ वाला सीन जो नीलम ने थप्पड़ मारा दिलशाद को, बहुत ही गंदी एक्टिंग थी उसमें। वो यूँ करके आई हैं लाइक शी नोज़ कि शी इज़ अबाउट टू स्लैप हिम। वो पूरी उसने पोजीशन ली है, पूरी वो मुड़ी है, पूरा उसने टर्न लिया है, पूरा उसने एंगल बनाया है, यूँ करके और फिर उसने थप्पड़ मारा है। लाइक सोनिया हुसैन इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। बहुत अच्छे-अच्छे उन्होंने रोल्स किए हैं। पूरे तीनों जो बंदे उस सीन में थे, मिकाइल और इमरान और सोनिया, तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। लेकिन पुअर स्क्रिप्ट की वजह से और पुअर डायरेक्शन की वजह से ड्रामा इट्स वेरी हार्ड टू वॉच। स्क्रिप्ट तो इतना पुअर है इस ड्रामे का कि कसम से, लाइक देयर इज नो एक्सक्यूज, देयर इज नो वर्ड्स कि बंदा इसको किस तरह से जस्टिफाई कर ले। एनीवेज, फिर जब ये वाला फियास्को हुआ और वो हार्ट ब्रोकन होके वापस चला गया अपने घर, दूसरी तरफ जैसे ही ये सारा हुआ मामला, वजदान की मदर की डेथ हो गई, फिर वो वापस आ गया इसके घर में ताज़ियत करने, वहाँ पे इसके फादर से टाकरा हो गया। लिटरली बहुत कह सकते हैं प्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ एपिसोड्स थी दोनों। अगर आपने वो मूवी देखी है तो यू कैन से कि आपको पता है कि वो क्या करेगा। लैला का जो रोल है वो एक्चुअली एक्स्ट्रा है। उसको होता या ना होता इट डज़ नॉट मैटर। दिलशाद साहब ने जैसे ही उसको उसको दिमाग में ये है कि जो उसको नीली नहीं मिल रही, वो नीली इसलिए नहीं मिल रही कि उसके पास पैसा
पैसा नहीं था पहले इसलिए उसको नहीं मिली। अब उसके पास जो कि पैसा आ गया तो वो दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ के उसके पास वापस आ जाए बिकॉज़ ही हैज़ मनी। और अगर वो उसके मियाँ को कंगाल कर देगा, तो वो कंगाल के पास तो रहेगी नहीं, वो लाज़मी-सी बात है पैसे वाले के पास आएगी। सो ही इज़ बाइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। वजदान की कंपनी के 60% शेयर्स खरीद लिए उसने और वजदान को उसके ऑफ़िस से और उसके घर से किक आउट कर दिया। लाइक लिटरली इतना फ़ास्ट मामला दिखाया है। पहले तो ये ड्रामा जो है लाइक ड्रैग पे ड्रैग हो रहा है और इन दीज़ 2 एपिसोड्स दे एक्चुअली वजदान की माँ को भी मार दिया, दिलशाद को थप्पड़ भी पड़वा दिया, दिलशाद साहब ने बदले की भी ठान ली, दिलशाद साहब ने बदला ले भी लिया, उन वजदान को सड़क पे भी ले आया, उसके 60% शेयर्स भी खरीद लिए और वजदान साहब ने दूसरा घर भी रेंट पे ले लिया। इतना कोई पैथेटिक घर, लाइक अगर आप रिच हैं स्टिल यू हैव 40% शेयर्स इन द कंपनी, राइट? बाय इतने इतना गुर्बत दिखाने कि वो एक चाय का कप भी अफ़ोर्ड नहीं कर रही है, अपने एक निम्को और चिप्स भी अपने बाप के सामने नहीं रख रही। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, एक्सट्रीम्स हैं इस ड्रामे में। या तो बहुत पुअर, या तो बहुत रिच, या तो बहुत ही डेवास्टेशन, या बहुत ही हाई, या बहुत ही लो। एक नॉर्मल, एक रियल, एक जेन्युइन एफर्ट नहीं लग रहा है इस ड्रामे में। एनीवेज़ घर से उसको निकाल दिया, वो घर से निकल रहे हैं, वो घर में आ रहा है। दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। और वो घर में आके एग्ज़ैक्टली वैसे ही बैठता है, पाँव पे पाँव रख के, टेबल पे पाँव रख के, जिस तरह से देव बैठा था धड़कन में। फिर उसके बाद लड़की का बाप आता है और वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी बिल्कुल सही आदमी से की है। तुम्हारी औकात अभी भी वही है जो उस वक़्त थी। तुम पहले भी कमीने थे, आज भी कमीने हो, पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हो। तुम्हारी औकात नहीं बदल सकती अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो। तो मैंने अपनी बेटी का शादी जिस बंदे से की थी, वो फ़ैसला उस वक़्त भी सही था, वो आज भी सही है। ये सीन एग्ज़ैक्टली कॉपी है फ्रॉम द मूवी, इंडियन मूवी कॉल्ड धड़कन। और दिलशाद एग्ज़ैक्टली देव वाली बॉडी लैंग्वेज, एग्ज़ैक्टली वही जूते पे जूता रखे हुए, वही एग्ज़ैक्टली मैं ले लूँगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मनी है, मैं अब उसको हासिल कर लूँगा, ऑल दोज़ काइंड ऑफ सिनेरियोज़। और वही नवाब साहब इज़ मोर इरिटेटिंग देन दैट गाय। एनीवेज़ अ, कहने का मेरा मकसद ये है कि ड्रामा बहुत ज़्यादा ओवर है इन एवरीथिंग, एग्ज़ैजुरेशन है इस ड्रामे में, कोई पेस नहीं है, कोई स्मूथनेस नहीं है, दैट्स नो फीलिंग्स। कोई हार्ट ब्रेक हो रहा है तो हमें फील नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग इस ड्रामे को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। मासूम की 32 एपिसोड हो गई हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन। कि आप क्यों फॉलो कर रहे हैं इस ड्रामे को, क्या देख रहे हैं, क्या आपको वाइब आ रही है, क्या आपको मिल रहा है इस ड्रामे को देख के, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आपको मिल रहा है। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट लैला's कैरेक्टर, बिकॉज लैला का कैरेक्टर ना पहले रेलिवेंट था ना अब रेलिवेंट है, ना जब उसकी शादी हुई भी थी एज अ फर्स्ट वाइफ, शी व्हेन शी कम बैक, उस वक्त भी कोई बड़ा सेटबैक नहीं हुआ था वजदान की ज़िंदगी में भी और नीली की ज़िंदगी में भी। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ओवरऑल वाइब ऑफ दिस ड्रामा एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।